रांची डीसी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक की है और उसमें सख्त आदेश दिए। आदेश के सिलसिले में क्या सवाल रहा है हम आपसे रूबरू करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा कि झारखंड सरकार का जो शिक्षा अधिनियम जो संशोधन अधिनियम रहा 2017 उसकी वकालत उन्होंने कर दी है। कल रांची के जो आर्यभट्ट सभागार है उसमें प्रिंसिपल के साथ जो डेलीगेशन था और जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और कई तरह के आदेश पारित कर दिए हैं। व्यूअर, सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेके अखबार से लेके टीवी चैनल में आपने तमाम सभी ने देखा कि लगातार खबरें छप रही थी फीस वृद्धि को लेके। जो किताबें हैं उसकी जो प्राइस है इसके लेके और एडमिशन को लेके, री एडमिशन को लेके, एनुअल फीस लेके तमाम सवालों को लेकर लगातार खबरें बन रही थी। उन तमाम सवालों का पटाक्षेप रांची डीसी ने कर दिया है। 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम दिया तमाम स्कूल को और उनको अपने गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना होगा। जो शिक्षा अधिनियम है 2017 उसी के हिसाब से काम करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा कि 259 जो स्कूल है, 259 जो स्कूल है, इसमें झारखंड के भी बोर्ड के भी स्कूल है, सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड के तहत जितने भी स्कूल है सभी प्रिंसिपल के साथ उन्होंने कल महत्वपूर्ण बैठक की है और कई तरह के डायरेक्शन दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ सवाल पे अगर हम लोग चर्चा करें तो आप देखते होंगे कि हर एक साल में किताबें चेंज ओवर हो जा रही थी। इन पे सख्त आदेश दिया है कि 5 साल तक किताबों का कहीं कोई फेरबदल नहीं होगा। अगर कोई बोर्ड अगर उसमें कुछ बदलाव लाता है तब उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन स्कूल अपने हिसाब से किताबों का चेंज ओवर नहीं कर सकते। 5 साल तक मिनिमम रखना होगा। साथ में जो स्कूल ड्रेस को लेके जो बातें आई हैं उसमें भी 5 साल का जो समय है निर्धारित है। अगर इस बीच में अगर आपको ड्रेस कोड बदलना है तो पेरेंट्स और जो स्कूल की जो मैनेजिंग टीम है उसके साथ बैठक करना होगा, उसके बाद निर्णय लिया जा सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण रहा है कि अब किसी भी स्कूल के प्रांगण में न किताबें बिकेंगी, न ड्रेस बिकेंगे, न किसी तरह की खरीद बिक्री की जाएगी। एक बहुत बड़ा फैसला के तौर पे चीज़ों को देखा जा सकता है। अभी फिलहाल कुछ स्कूल जो है तमाम जो संशोधन अधिनियम है 2017 उसके मार्फत कुछ जो स्कूल है बदलाव की प्रक्रिया में आया है। अभी कई स्कूल हैं उनको जस्ट एक मैसेज दिया गया है। अगर इस बीच बदलाव की प्रक्रिया में फीस बढ़ोतरी करनी है तो 10% तक ही आप जो है वृद्धि कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर दरकार पड़ी तो उसमें जिला जो शिक्षा अधीक्षक हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, उनसे चीज़ें करनी पड़ेगी। साथ में आपको हर अपने वेबसाइट पे, आपकी जो अपनी वेबसाइट है स्कूल की, उसमें नियमित तमाम चीज़ों को दर्शाना होगा और साथ में उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में देनी होगी। रांची डीसी की यह पहल वाकई में बहुत बड़ी पहल है और पूरे प्रदेश के लिए एक आईना हो सकता है अगर वाकई में इस मुद्दे पे काम हो। हर एक अभिभावक आज के दौर में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर तमाम सवालों को लेकर घिरा हुआ है। ऐसे में अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से तमाम सवालों को रीड करता है, देखता है और उसके ऊपर एक्शन लेता है तो स्वाभाविक है कि कई परिवार के साथ साथ जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाने की जवाबदेही एक अभिभावक की होती है, इस महंगाई के दौर में तमाम तरह के परेशानियों के बीच हर एक अभिभावक चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं अच्छे स्कूलों में पढ़े और जो चीज़ें हों एक बैलेंसिंग हो, हर साल किताब नया अपडेट। इसमें क्या हो रहा था कि अगर 5 साल तक की अवधि बढ़ जाती है तो किताबों का आदान प्रदान हो सकता है, सीनियर जूनियर दे सकता है, जूनियर सीनियर दे सकता है, तमाम तरह की जो चीज़ें बेनिफिट्स है अभिभावक से लेकर बच्चों को मिलेगी। एक अच्छी पहल के तौर पे ये तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। इसमें रांची की जो डीसी है मंजूनाथ भजंत्री, उसकी अहम रोल है। इस पे कई तरह के जो विचार हैं सामाजिक रूप से सोशल मीडिया पे जो दिखाई दे रहे हैं, जब से डीसी साहब का ये जो सोशल मीडिया जो उनका पेज है उस पर जब से ये पोस्ट आया है, शुभकामनाओं का दौर जारी है। आइए देखते हैं कि तमाम चीज़ें क्या हैं। आज जो भी लीडिंग अखबार है सभी ने प्रमुखता से तमाम खबरों को हाईलाइट किया है। कुछ कटिंग भी है, हम चाहते हैं उसको भी आप शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। देखिए चीज़ें क्या है। बेहतरीन अप्रोच हुई है डीसी के द्वारा, इसकी सराहना की जानी चाहिए। बहरहाल आप देखना दिलचस्प होगा कि
20 अप्रैल जो लास्ट एस्टिमेटम दिया गया है तमाम स्कूलों को, इस पे अगर आप क्या कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, नया अपडेट आएगा, जरूर आप दर्शकों के सामने मैं फिर एक बार हाजिर होऊंगा, इस सब्जेक्ट को लेकर रूबरू होऊंगा, ताकि यह जो एक विषय है जो दर्द भरा रहा है, इसमें आम आदमी को राहत मिलती है तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसी उद्देश्य से इस खबर को अपडेट करने का मेरा मकसद था। धन्यवाद। जिला प्रशासन को लगातार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें आती रहती कि निजी विद्यालयों के द्वारा रीएडमिशन या एडमिशन अलग अलग नाम के पर अत्यधिक राशियों का जो है मांगा जाता है। तो उसी के संबंध में जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क जो है उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखी सभी निजी विद्यालयों के साथ साथ, और उसमें मुख्य चीजें बातों को हम लोगों ने बताए हैं कि जो हर विद्यालय में जो फी कमेटी का गठन जो होना है लगभग सारे स्कूल में जो हुआ है, तो हम लोगों ने उन सभी को निर्देश दिए हैं कि 20 अप्रैल तक एक मीटिंग निश्चित रूप से उसमें करें। और जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन हो चुका है और एक बैठक भी हम लोगों ने किए हैं। फिर उसके बाद जो पोशाक जो है ये कुछ स्कूलों के द्वारा कुछ डिजाइन में हर साल बदलाव किया जाता है, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट ईयर यूज नहीं कर सकते और कोई पर्टिकुलर स्टोर में ही खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता है। तो कुछ जो शिकायतें जो आए थे हमारे व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर पर अगवा साथी जो है, तो वहाँ आज हम लोगों ने इनके संज्ञान में लाया है और सभी को नोटिस भी दिया गया और इन लोगों को टाइम दिया गया कि 20 तारीख तक ये सभी लोग अपना जवाब देंगे, ताकि 21 तारीख को अगला जो बैठक होगा उसमें ये सारे बिंदुओं को हम लोग वहाँ फिर से समीक्षा करेंगे और पिछले 3 साल में क्या क्या इन्होंने फीस हर सेक्शन में हर कैटेगरी में जो वो भी हम लोगों ने मांगे और वर्तमान ईयर का भी हम लोगों ने मांगे, ताकि जो राज्य सरकार का जो अधिनियम का जो है कि 2 साल में एक बार जो फीस समिति जो है उससे अनुमोदन से आप 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसके संबंध में हम लोग 21 तारीख को आगे की जो है डायरेक्शन देंगे।